नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्डम। दोस्तों, आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और आगे भी ऐसा ही आपका साथ रहेगा तो मेरी चैनल बहुत आगे बढ़ेगी। आप लोगों को जो भी चाहिए वो मुझे लिखा कीजिए, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। ख़ास इसलिए होने वाला है क्यों कि ये अपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बारे में है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि अमिताभ जी को भी तुरंत ही ये कामयाबी मिल गई हो, ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें कामयाबी से पहले बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। बहुत यानी इतनी जगह से निगलेक्ट भी हो गए थे। वहाँ से जहाँ पे जाते थे वहाँ पे निगलेक्ट हो जाते थे। आवाज़ ऐसी है, हाइट ज़्यादा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा करके निकाला जाता था। आपको शायद मालूम होगा, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब वो ऑल इंडिया रेडियो पे गए थे तब भी उनको ये कह के नकार दिया गया था कि आपकी आवाज़ तो बहुत गहरी है, इतनी बेस वाली आवाज़ हमें नहीं चलेगी। और दोस्तों, अमीन सयानी के लिए भी वो गए थे वहाँ पे उनके स्टूडियो में, लेकिन कुछ सालों के बाद वो उनको मिले। लेकिन अच्छा हुआ, अमीन सयानी जी का कहना है कि अच्छा हुआ वो नहीं आए, नहीं तो उनकी आवाज़ की वजह से मेरी नौकरी चली जाती। बाय द वे, ये तो ऐसे होता ही है। कामयाबी पाने के लिए बहुत सी मुश्किलात झेलनी पड़ती है, बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है। ये उनकी जो फिल्म आई थी जिससे वो कामयाब हो गए थे, जंजीर, उससे पहले की ये बात है। सभी जगह से नकारा जाने के बाद हर फिल्म फ्लॉप, सब फिल्में फ्लॉप हो जाती थी। उनकी एक फिल्म आई थी बंदे हाथ, जिसमें उनके साथ में मुमताज़ जी थी। लेकिन एक बात यह भी है कि उनको सिर्फ एक ही फिल्म में उनकी वो हीरोइन रही मुमताज़ जी, क्योंकि मुमताज़ जी ने भी पहले ना कह दिया था ये तो फ्लॉप एक्टर है, उसके साथ मैं काम करूँगी नहीं। लेकिन कुछ भी कहने के, मनाने के बाद वो तैयार हो गई और उनके साथ ये बंदे हाथ फिल्म बन गई। बंदे हाथ फिल्म एक शम्मी कपूर की एक फ़िल्म आई थी, उस पर से ये रीमेक थी, लेकिन कुछ ज़्यादा चली नहीं, वो भी फ्लॉप में शामिल हो गई। यानी मुमताज़ जी को भी लगा कि ये तो मेरा नाम भी फ्लॉप में आने लगा है, तो इनके साथ मैं आगे कोई फ़िल्म नहीं करूँगी, और उसके बाद उनके साथ उन्होंने कोई भी फ़िल्म नहीं की। दोस्तों, ये तो हुई अमिताभ जी की बात। संघर्ष के दिन थे, उतना ही संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है उसके फल आज वो भुगत रहे हैं। आज वो सुपरस्टार बादशाह बन गए हैं, पूरी इंडस्ट्रीज़ के बड़े शहंशाह बन गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, तो अभी जया जी ने उनको बहुत साथ दिया। और जब ये जंजीर फिल्म बन रही थी तब कोई भी उनके साथ काम करने तैयार नहीं था। प्रकाश मेहरा भी बहुत जगह पे घूमे जंजीर की स्टोरी लेके, राजकुमार जी के पास गए, देवानंद जी के पास गए, धर्म साहब के पास गए, लेकिन सभी ने बोला कि इस स्टोरी में कुछ दम नहीं है। तो आखिर उन्होंने कहा कि, किसी ने कहा कि महमूद साहब की फ़िल्म आई है बॉम्बे टू गोवा, वो आप देख लीजिए और उसमें जो हीरो है शायद आपको चल जाएगी। तो उन्होंने, पता नहीं ये फ़िल्म में उनको क्या दिखा, या तो अमिताभ जी में क्या दिखा कि उन्होंने अमिताभ जी को अपनी फ़िल्म के लिए ले लिया। और बात का तो आपको सबको मालूम है बात की कहानी एक हिस्ट्री बन गई, जंजीर फिल्म हिट हो गई। तो दोस्तों, ऐसे होता है कि एक बार हिट होने के बाद आदमी का देखने का नज़रिया बदल जाता है, सामने वालों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, पूरी जैसे कायनात ही बदल जाती है। ये एक हिट फिल्म के लिए वो इतना तरस गए थे कि तो भी अपना काम जारी रखा था। अपनी मेहनत, अपने लगन की वजह से बहुत सी मेहनत करती थी। देखिए, जब आप जंजीर देखोगे तो आपको उनकी आंखों में ऐसा दिखेगा कि ये फिल्म मैं हिट करूँगा ही। गुस्सा जो दिखता था कि कायनात की तरफ गुस्सा कि मुझे हिट करनी ही है, मुझे नाकामी नहीं चाहिए। देखिए, वो गुस्से वाला जो कैरेक्टर था वो बरोबर उस कैरेक्टर में जम गया, इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में जम गया। तो दोस्तों, यही बातें हैं, मिलते हैं आपसे। दोस्तों, ये तो बात हुई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, जो कि बंदे हाथ के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने डायरेक्टर साहब से कहा कि ये लड़के को निकाल दो यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा अगर इसको आप निकाल दोगे तो। डायरेक्टर साहब माने नहीं, उनको शायद उन पर कॉन्फिडेंस था, या तो उन्होंने अमिताभ में क्या देखा था जिसकी वजह से वो उन्हें निकाले नहीं, उनको निकाला नहीं और
उन्हीं को कंटिन्यू किया। दोस्तों 1969 में साथ हिंदुस्तानी फिल्म जब आई थी वो भी सुपर फ्लॉप रही थी और उसके बाद उनका कैरियर एकदम डूबने लगा था। साथ हिंदुस्तानी फिल्म के बाद कुछ आ नहीं रहा था, उल्टा जो था वो भी नीचे जा रहा था कैरियर। तो दोस्तों ये 69 की बात है जब साथ हिंदुस्तानी फिल्म आई थी। उसके बाद अमिताभ जी को कोई फिल्म नहीं मिली, 4 साल तक लगातार धक्के खाते रहे। कोई ऐसी सुपरहिट फिल्म, एक सुपरहिट फिल्म की ज़रूरत थी, कोई नहीं मिली। लेकिन उन्हें एक जो फिल्म मिली जिसने उनके कैरियर को संवार लिया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई थी, यानी सुपर फ्लॉप रही थी। लेकिन जब वो दोबारा रिलीज़ की गई तो उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, बहुत अच्छी चली थी। और जो प्रोड्यूसर को लगा था ये फिल्म तो एक बार रिलीज़ कर चुके हैं, वापस रिलीज़ करके वापस मैं लॉस में जाऊंगा, लेकिन उन्होंने रिलीज़ की क्योंकि उनको एक फ़िल्म आगे एक फ़िल्म जो मिल गई थी, जंजीर, जो कि सुपरहिट हो गई थी। यानी ये होता है जब आपको सुपरहिट या तो कुछ भी कामयाबी मिल जाती है तो उसके बाद आपकी नाकामयाबी छुप जाती है, जो भी आपकी नाकामयाबी है छुप जाती है, क्योंकि उन्होंने भी 4 साल तक संघर्ष किया। तो ये फिल्म तो बंदे हाथ जो फिल्म थी वो तो सुपर फ्लॉप हो के बैठ भी गई थी। उसके बाद जंजीर जब लगी उसकी वजह से ये भी संवर गए और उनकी फिल्म कैरियर भी संवर गई। उसके बाद ये सुपर फ्लॉप फिल्म जो थी बंदे हाथ वो हिट हो गई जंजीर आने के बाद। दोस्तों ये फिल्म बंदे हाथ जो थी वो ओपी गोयल ने की थी, लेकिन जब फिल्म बन रही थी तो फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर ओपी रल्हन जी कर रहे थे। उन्होंने किसी को सच्चाई बताई नहीं थी कि ये फिल्म मैंने की है, क्योंकि उन्हें भी डर था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो मेरे नाम पे भी धब्बा लग जाएगा और एक फिल्म मेरे तमगे में लग जाएगी जो कि फ्लॉप फिल्म है। वो सबको यही बताते थे कि ये फिल्म ओपी गोयल ने की है। देखिए जैसे सबको डर लगता है तो सब अपना नाम भी देने से डरते। जो काम उन्होंने किया है, निर्देशन जो उन्होंने किया है, वो भी दूसरों पे डालने के लिए सोच रहे थे कि शायद ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो मुझे तो बर्बादी मिल जाएगी, मुझे तो कोई फिल्म भी नहीं देगा बाहर डायरेक्शन में। तो ओपी रल्हन ने ऐसा ही किया, ओपी गोयल का नाम कर दिया ओपी रल्हन की वजह से। दोस्तों ये फिल्म ऐसी थी बंदे हाथ जिसमें अमिताभ की कैरियर में पहली फिल्म जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था और पहली बार सुपरस्टार मुमताज़ के साथ काम करने मिला था, शायद पहली बार और आखिरी बार। उसके बाद मुमताज़ जी और अमिताभ जी कभी साथ में नहीं आए। मुमताज़ भी डर रही थी कि मैं तो इतनी सुपरस्टार हूँ और अभी ऐसे फ्लॉप के साथ मैं काम। दोस्तों ये फिल्म शम्मी कपूर की जी की एक हिट फिल्म थी मुजरिम, उस पे से बन रही थी बंदे हाथ, उसी की रीमेक थी समझ लीजिए। दोस्तों आरके स्टूडियो में जब इसकी शूटिंग हो रही थी तो ओपी रल्हन साहब वहाँ पे शूट कर रहे थे, अमिताभ जी भी थे। तो तब जीपीसीपी और उनकी टीम आरके स्टूडियो में पहुँच गए और उन्होंने कहा कि इस लड़के को इस फिल्म से निकाल दीजिए। तब ओपी रल्हन ने शायद कुछ देखा होगा उनको, तो उन्होंने ना कह दिया कि मैं इसे नहीं लूँगा। तो दोस्तों ओपी रल्हन को डर तो था और वैसा ही हुआ, बंदे हाथ फिल्म सुपर फ्लॉप रही और ओपी रल्हन को बहुत दुख हुआ कि जैसे कि जीपीसीपी साहब कहते थे किसी और को ले लेते तो शायद ये फिल्म अच्छी बन जाती, क्योंकि जो मुजरिम फिल्म जो आई थी शम्मी कपूर की वो बहुत ही सुपर हिट बनी थी और वही कहानी लेके ये ओपी रल्हन बंदे हाथ बना रहे थे। तो ये तो होते रहता है। लेकिन जैसे ही उनकी जंजीर फिल्म आई, जैसे ही अमिताभ जी की जंजीर फिल्म आई वो सुपरहिट हो गई। उसकी वजह से वो प्रोड्यूसर को लगा कि ये बंदे हाथ फिल्म वापस रिलीज़ करनी चाहिए, शायद अमिताभ की ये फिल्म हिट हो गई है तो ये भी हिट हो जाएगी। तो दोस्तों सुपर फ्लॉप फिल्म जो थी बंदे हाथ वही बाद में सुपर हिट बन गई जंजीर के साथ। तो जंजीर के साथ बहुतों के कैरियर की वृद्धि हुई थी, बहुतों के कैरियर ऊपर गए थे। अमिताभ जी का तो ग्राफ ऊपर गया ही था। अमिताभ जो कि सुपर फ्लॉप में गिने जाते थे, सुपरस्टार और कामयाब एक्टर के नाम से बुलाए जाने लगे। दोस्तों यही होता है, एक कामयाबी और आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी कुछ कहानी, एक सुपर फ्लॉप फिल्म
सुपरहिट फिल्म से वापस सुपरहिट बन गई, ऐसा होता है दोस्तों। ये फिल्म में ही ऐसा होता है, फिल्म लाइन में ही ऐसा होता है कि यहाँ पे जो नहीं है वो भी आपको दिखाते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ भी हुआ था अमिताभ की ज़िंदगी में, और उनका जो कैरियर संवारने में ये भी कुछ भी हो सकता है। यानी दोस्तों ये लाइन ऐसी है, आप मेहनत करते रहिए। मैं अपने दोस्तों को कहूँगा जो कि एक्टिंग की लाइन में है, जो कि सफल होने के ट्राई कर रहे, मेहनत करते जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी एक न एक दिन। जैसे कि इनकी सुपर फ्लॉप ने सुपर हिट बन गई, और एक सुपर हिट फिल्म की वजह से दूसरी सुपर फ्लॉप भी सुपर हिट बन गई। दोस्तों यही थी कुछ कहानी, आज की कहानी। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो मेरे जो भी लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।